सच्चा रंग इश्क दा बाकी सब झूठे रंग ले आ दिल मैंने यार के रंग में बिन तेरे मर जाना जीना तेरे संग में तू भी कभी हंस के बोल माहिया। मैं इसलिए हाजिर हुआ था कि मुझे अपने बेटे हमाद के लिए आपकी बेटी एहसास का रिश्ता चाहिए। एक बात याद रखिएगा, मुझे उसके नाम से भी नफरत है, सो आइंदा कभी मेरे सामने उसका नाम भी मत लीजिएगा। एक तुम ही रह गई हो जिसे मैं सारी बातें कह लेती हूँ। अब जाओ, अब मेरी सांस फूल रही है, मेरी दवा ले आओ। नहीं, वो मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कहाँ से दवाई लाऊं? तो क्या रिजवान ने इस महीने पैसे नहीं भेजे क्या? भेजे तो थे, लेकिन आपको पता है कि आप ही अपनी पूरी फैमिली के साथ यहाँ शिफ्ट हो गई हैं। घर का खर्चा भी डबल हो गया है। अब ऐसे में अगर दिन में 2-2 दफ़ा खाने बनेंगे, फरमाइशें अलग, तो महीने का खर्चा जल्दी ख़त्म तो हो ही जाएगा ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब मेरी दवाओं का पैसा मेरी बेटी के शौहर और उसके बच्चों पर खर्च हो रहा है। या अल्लाह, तूने मुझे कैसी जालिम औलाद दे दी। लेकिन तुम मेरी दवाओं के पैसे तो मांग सकती हो। मैंने मांगे थे अम्मी, लेकिन उन्होंने मुझे कह दिया कि वो मुझसे बेहतर जानती हैं घर कैसे चलाना है। उनको पता है कि कौन सी चीज़ कब और किस वक्त आएगी। और वैसे भी रिजवान अब डायरेक्टली उनके अकाउंट में पैसे भिजवाते हैं। तुम ऐसा करो, तुम अभी रिजवान को फोन लगाओ, मैं खुद रिजवान से बात करूंगी। वो अम्मी, मेरे मोबाइल में पैसे नहीं हैं। या अल्लाह, ये कैसी औलाद है। माँ की दवाओं में भी डंडी मार रही है और सुहाद हो गया है आजकल की औलाद। यहाँ माँ मरी जा रही है और उसे माँ का हाल पूछने की भी तो ठीक नहीं है। मुझे किस जुर्म की सजा दे रहा है या अल्लाह। अम्मी, आप बिल्कुल फिक्र मत करें, मैं कोई बंदोबस्त करती हूँ। और अगर कुछ ना हुआ तो मैं अपनी अंगूठी बेच दूंगी। यहाँ साथ ही मार्केट है, आपकी दवाइयों का बंदोबस्त तो हो ही जाएगा ना। आप फिक्र मत करिए। देखिए, हक महर में प्लॉट, घर, पैसा, मैं सब कुछ देने के लिए तैयार। इस घर की तमाम जिम्मेदारी मैं उठाऊं। मगर ये मान जाए, भला ऐसा आसान है? बहुत सी ढीठ है ये दोनों बाप बेटी। क्या करूं मैं, ऐसा क्या करूं कि ये दोनों मान जाए? कुछ सोचना पड़ेगा मुझे। किसका आ गया? हेलो, कैसी हैं बहन जी?
मैं आप ही के फोन का इंतजार कर रहा। पता नहीं क्यों मेरा दिल कह रहा था कि आप इस रिश्ते के लिए राजी हो जाएं। मेरी तरफ से तो हाँ है। भला मुझे क्या एतराज होगा भाई साहब कि मेरी बेटी आपके घर की बहू बने। इससे अच्छी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती। लेकिन एक मसला है, हूँ तो मैं उसकी सुतेली माँ। अगर कुछ बोलूंगी तो बुरी बनूंगी। आपने सदाकत साहब से बात की इस रिश्ते के बारे में? कैसे करूं? चले मंगनी तो मैं लड़ झगड़ के तोड़वा दूंगी, लेकिन आपका बेटा, आपकी बेटी की हालत का सुन के वो कभी भी राजी नहीं होंगे। जिद के बड़े पक्के हैं भाई। चले मैं एक बार उनसे मिलकर तो देखूं। कोई फायदा नहीं है, वो कभी भी नहीं मानेंगे। अच्छा कोई और सूरत निकल सकती? हाँ, एक हल है इस मसले का मेरे पास। मैं बात करके देखती हूँ, लेकिन आपके बेटे की मासूरी वाली बात मुझे छुपानी पड़ेगी उनसे। बहन जी, ये आप क्या कह रही हैं? इतनी बड़ी बात मैं उनसे कैसे छुपा सकता हूँ? अगर आप एहसास को अपनी बहू बनाना चाहते हैं ना, तो फिलहाल ये बात छुपानी पड़ेगी भाई साहब। एहसास और उनके वालिद को हम्माद की मासूरी का पता नहीं है। ये बात छुपा के हम फिलहाल निकाह करवा सकते हैं। बाद में अगर बात खुल भी गई तो क्या होगा, ज्यादा लड़ झगड़ के ठंडे पड़ जाएंगे। नहीं बहन जी, ये बहुत बड़ा फ्रॉड है। मैं ऐसा घिनौना कदम नहीं उठा सकता। नहीं। तो फिर ठीक है भाई साहब, आप एहसास को बहू बनाने का ख्याल अपने दिल से निकाल दें। लेकिन एक बात बता देती हूँ, एहसास बहुत अच्छी बच्ची है। आपका घर आजकल जिस मसाइल से गुजर रहा है ना, तो वही आपके बिखरे घर को समेट सकती है। इससे अच्छी बच्ची आपको कहीं नहीं मिलेगी। देखिए, मुझे आपकी इस बात पे एतराज नहीं है, मगर सोच लीजिए भाई साहब, अगर अपनी औलाद की बेहतरी के लिए झूठ बोलना पड़ता है ना, तो वो झूठ नहीं होता है। और फिर इस तरह एहसास की इन घटिया और लालची लोगों से जान छूट जाएगी। मेरा दिल अंदर से बहुत दुखी है भाई साहब। रिश्तेदारी है, मैं कुछ बोल भी नहीं सकती। क्या बताऊं आपको? क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। भाई साहब, उसके होने वाला शौहर और सास बहुत घटिया और लालची किस्म के लोग हैं। वो तो उसकी नौकरी पे आस लगा के बैठे हुए हैं। हमारी तो मजबूरी है भाई साहब कि हम उससे नौकरी करवा रहे हैं, लेकिन शादी के बाद उसकी नौकरी वो लोग छुड़वाएंगे? कभी भी नहीं। वो बेचारी सादा और मासूम बच्ची उनकी चालाकियों को क्या समझेगी? मगर मैं दूर अंदेश औरत हूँ, चेहरा पढ़ लेती हूँ। अगर एहसास की शादी आपके बेटे से हो गई ना, तो एहसास की इन फ्रॉडियों से जान भी छूट जाएगी और आपके बेटे का भी भला हो जाएगा। इधर सुनो जरा, ये सारे काम काज छोड़ छाड़ कर कहाँ चली गई थी तुम? और अगर जाना ही था तो मुझसे इजाजत लेकर जाती, बिना इजाजत के ही चल पड़ी। अम्मी की दवाइयाँ और कुछ खाने पीने का सामान था, वो लेने गई और अम्मी को बता कर गई थी। तुम ये क्यों नहीं कहती कि मेरी बीमार माँ को बेवकूफ बनाकर सैर सपाटे के लिए निकली थी तुम? आज के बाद अगर तुमने इस घर से एक कदम भी बाहर निकाला तो मैं फौरन रिजवान को फोन करके। आपको जो बताना है आप बता सकती हैं, जो कहना है कह सकती हैं। इस वक्त मुझे सिर्फ अम्मी की फिक्र है और किसी की नहीं। ओहो, बड़ी फिक्र हो गई है सास की। ये झूठी हमदर्दियां जताना छोड़ो और जाकर खाना बनाओ। बच्चे आते ही होंगे स्कूल से, भूखा मारोगी क्या? और दिखाओ तो सही कि दवाई के बहाने लेकर क्या आई है, मैं भी तो देखूं। इस सब के पैसे कहां से आए तुम्हारे पास? वो मैं आपको बताना जरूरी नहीं समझती। तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुम मुझे आंखें दिखाओगी? 2 दिन में तुम्हें इस घर से बाहर ना निकाला ना,
तो मेरा नाम भी शफक नहीं है। इसके बड़े ही परपुर्जे निकल आए हैं। पहले तो मेरे सामने जबान तक नहीं चलती थी इसकी। खैर, मैं भी देख लूंगी। अच्छे अच्छों को सीधा किया है मैंने, तो ये क्या चीज है। अभी तक मुराद भाई साहब का फोन नहीं आया। मैंने तो इनको इतनी पट्टी पढ़ाई थी, आ जाना चाहिए फोन। पता नहीं क्या जवाब देंगे। अस्सलाम वालेकुम बहन, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र है। फिर हमने क्या सोचा, मैं तो आपके जवाब का इंतजार ही कर रही थी भाई साहब। आपकी बात मेरे दिल को लगी। बेटे की देखभाल और अच्छे मुस्तकबिल के लिए मुझे झूठ का सहारा लेना पड़ेगा। आप सदाकत भाई से बात कर लीजिए। बस एक बात का ख्याल रहे बहन, बाद में कोई बदमज़गी नहीं होनी चाहिए। अरे आप फिक्र ना करें, बात की बात आप मुझ पे छोड़ दें। बेफिक्र होके शादी की तैयारियां शुरू कर दें बस। जी शुक्रिया। जो कुछ हो रहा है सही है या गलत, ये मुझे नहीं पता। मैं तो बस इतना जानता हूं कि मुझे हर हाल में हमाद को उसकी खुशियां लौटानी। उसका उदास चेहरा और वीरान जिंदगी अब मुझसे नहीं देखी जाती। नहीं, बस अब कैसा महसूस कर रही हैं आप अम्मी? अल्लाह का शुक्र है, सियानों ने सही कहा है, जो बुरे वक्त में साथ दे वही दिल के करीब हो जाता है। तुमने मेरी बड़ी खिदमत की है, अपनी सगी बेटी से भी ज्यादा। आज के बाद तुम मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी हो। हाँ दिखाओ। हाँ, वाकई तुमने अपनी अंगूठी बेच दी। अम्मी, अंगूठी आपकी जान से बढ़कर नहीं है। मेरे अब्बू ने हमेशा हमें यही सिखाया है कि इंसानी जान के सामने इन सब चीज़ों की कोई अहमियत नहीं है। बेटी, तुम्हारे अब्बू ने क्या अच्छी तरबियत दी है तुम्हें। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। अल्लाह करे मेरे रिजवान के दिल में भी तुम्हारे लिए मोहब्बत और रहम डाल। आमीन। अब आप आराम करें, ठीक है? आप मुझसे पूछे बगैर मेरी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला कैसे कर सकते हैं? तुम मेरे बेटे हो हमाद, तुम्हारी खुशी और तुम्हारे अच्छे मुस्तकबिल के लिए फैसला किया है मैंने। क्या तुम्हारे बारे में फैसला करने का मुझे कोई हक नहीं? कौन सा मुस्तकबिल, कौन सी खुशी, ये क्या बातें लेकर बैठ गए आप? आखिर कौन कम उम्र जवान लड़की मुझ जैसे अपाहिज शख्स के साथ शादी करने के लिए तैयार होगी? हाँ नहीं डैड, नहीं, मैं हरगिज ऐसा नहीं करूंगा। प्लीज आप मेरी शादी का ख्याल अपने दिल से निकाल दें, प्लीज। तुम मेरी इकलौती औलाद हो हमाद। मैं बूढ़ा हो गया हूं, मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। आज हूं, कल नहीं हूं। तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा? मरियम को मां का प्यार कौन देगा? उसकी परवरिश कौन करेगा? ये सोचा है तुमने? डैड प्लीज प्लीज इस टॉपिक पे मुझसे मजीद बहस ना करें। जब मैंने कह दिया कि मैं शादी नहीं करूंगा तो बात खत्म।
बेटा, एहसास बहुत अच्छी लड़की है, बहुत सुलझी हुई है। तुम्हारा ख्याल रखेगी, मरियम को मां का प्यार देगी। तुम मिले हुए हो उससे, जानते हो वो इतनी छोटी लड़की है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो मुझ जैसे शख्स से शादी करने के लिए मान कैसे गई। इन औरतों का भी कोई भरोसा नहीं, पैसे की खातिर कुछ भी कर लेती हैं। मैं आपको साफ साफ बता रहा हूं, मैं ये शादी कभी नहीं करूंगा और ना ही मुझे ये दिखावे की मोहब्बत चाहिए। अरे एहसास ऐसी लड़की नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो, नहीं है वो ऐसी। For God's sake, Dad! For God's sake, Dad! For God's sake! Stop it! नहीं करनी मुझे शादी, किसी से भी शादी नहीं करनी मुझे। और अगर अब आपने मेरी शादी की मुझसे बात की ना तो मैं जहर खा के खुद को खत्म कर दूंगा। क्या? खुद को खत्म कर दोगे? जी! क्या क्या तुम अपनी जिंदगी खत्म कर दोगे? तुम्हें एहसास है कि तुम मेरी इकलौती औलाद हो? Dad! 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 Dad, क्या हो गया आपको? Dad! रज़िया! रज़िया! कोई है? Dad! Dad, क्या हो गया आपको? Dad, उठ गए! क्या हुआ भाई? खैरियत तो है? किस सोच में गुम हो? क्या रबाब याद आ रही है? रबाब की किस्मत जो फूटनी थी सो फूट गई, लेकिन दूसरी का फैसला हमें सोच समझ के करना पड़ेगा। ये ना हो कि पहली के लिए तो रो ही रहे, दूसरी के लिए भी रोना ना पड़ जाए। खुदा ना करे तुम ऐसी फजूल बातें सोचती। हम जिब्रान से शादी करके एहसास के साथ कोई ज्यादती तो नहीं कर रहे? नहीं भाई, क्या हो गया है तुम्हें? वो मंगेतर है उसका, वहां शादी नहीं करेंगे तो फिर कहाँ करेंगे? मैं सोच रही हूँ अगर एहसास के लिए किसी बड़े घर से रिश्ता आ जाए, यानी मेरा मतलब है कि किसी करोड़पति आदमी का, तो वाह, ये ख्याली पुलाव पकाना छोड़ दो, किसी करोड़पति का रिश्ता आ जाए इस टूटे फूटे घर में, वो भी हमारी बेटी। क्या हो गया है तुम्हें? खैरियत तो है? ये क्यों ख्याली दुनिया में रहने लगी हो? जाओ जाके मेरे लिए चाय बनाओ, वो एहसास भी आने वाली है। जा रही हूँ, काट तो लूं। या अल्लाह, क्या हो गया मेरे भाई साहब को? इस फरिश्ता सिर्फ इंसान को कभी कुछ ना हो, इनका साया हमारे सरों पर हमेशा सलामत रहे, हमारे घर की यही तो रौनक है। अगर इनको खुदा ना खास्ता कुछ हो गया तो हम सबका क्या बनेगा? मैं जिब्रान के अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगी। आप मुराद साहब को इनकार कर दें, वरना मैं खुद इनकार कर दूंगी। वो इस घर में सिर्फ और सिर्फ मरियम की देखभाल के लिए रहेगी। मुझसे उसका ताल्लुक सिर्फ एक कागज के हद तक होगा।